वक्त की रफ्तार। सत्यनारायण जी बंबई, मेरा मतलब है मुंबई आ रहे हैं हमारे खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए। उन्हें पता तो चले कि इस शहर में हमारी ताकत क्या है। भाई उन्हें अपनी गलती का एहसास तो होना चाहिए। इसलिए हम यहां एक जबरदस्त मीटिंग रख रहे हैं, एक सभा जिसमें हमारे लाखों हिमायती शामिल होंगे। यह बात भी आपकी बिल्कुल सही है हुजूर। हुजूर, मैं पश्चिम में फैले हुए अपने कार्यकर्ताओं के जाल का पूरा इस्तेमाल करता हूं हुजूर। उनके साथ हमारे ताल्लुकात अभी भी बहुत अच्छे हैं हुजूर। ट्रक भर भर कर लोग आएंगे आपकी मीटिंग में। मधुकर, इतनी भीड़ जमा करो, इतनी भीड़ जमा करो कि सत्यनारायण को अपनी कुर्सी डगमगाती हुई दिखाई दे। और कोई अच्छा सा मुद्दा ढूंढो इस मोर्चे सभा के लिए। हुजूर, अब महंगाई से बढ़कर और मुद्दा क्या हो सकता है? हाँ भाई हाँ, ये तो एवरग्रीन मुद्दा है। इसी मुद्दे को रखकर हम अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। हेलो, डीएम साहब हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर सोनी बोल रहा हूं। हुजूर, डॉक्टर सोनी। हाँ कहिए डॉक्टर साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? डीएम साहब, मुसीबत की घड़ी में आपके सिवा मैं और किसको याद कर सकता हूं? डॉक्टर साहब, अब कौन सी मुश्किल आन पड़ी है? कल सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर विद्या का बयान है। हो सकता है इस केस की भी सुनवाई होगी। हाँ भाई, ये कभी ना कभी तो होनी थी। मैं जानता हूं, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी मदद चाहिए। भाई हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है। मैं जानता हूं डीएम साहब, ट्रस्ट की तरफ से आप डॉक्टर विद्या पर दबाव डाल सकते हैं। अगर कोर्ट में डॉक्टर विद्या ने सच बोल दिया तो अस्पताल की काफी बदनामी होगी। डॉक्टर सोनी, ये आपका निजी मामला है। ट्रस्ट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। डीएम साहब, इतनी आसानी से आप निकल करके नहीं जा सकते। मैंने किडनी स्कैंडल किया या जो भी कुछ किया, उसके फायदे में हिस्सा आपका भी था। फायदे में हिस्सा था डॉक्टर, नुकसान में नहीं। और फिर हमारे खिलाफ तुम्हारे पास कोई दस्तावेज भी तो नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को सब कुछ बता दूंगा। लोग तुम्हें पागल कहेंगे। आजकल जो भी स्कैम, जो भी स्कैंडल होता है, सबसे पहले उसमें हमारा नाम घसीटा जाता है। हमारा नाम घसीटना तो आजकल एक फैशन हो गया है। लोग तुम्हीं पर हंसेंगे। डीएम साहब, इस तरह फोन पर क्यों गुर्रा रहे हो भाई? यहां हम अपनी उलझनों में बिजी हैं, तुम अपना ही कोई रास्ता तलाश करो। चलो तुम्हें एक रास्ता बता देते हैं। डॉक्टर सोनी, तुमने इतनी दौलत कमाई है, 10-20 लाख डॉक्टर विद्या के मुंह में ठूंस दो, उसकी जबान अपने आप बंद हो जाएगी। अच्छा? अच्छा। विद्या, मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या करोगी मेरे साथ चल के? क्यों, मेरे साथ होने से तुम्हारा हौसला नहीं बढ़ता? सुप्रिया, मैं वहां कोई जंग लड़ने नहीं जा रही हूँ, सिर्फ बयान ही तो देने जा रही हूँ। विद्या, ये तो जंग से भी मुश्किल है। देखो, तुम्हें सिर्फ बयान नहीं देना है विद्या, तुम्हें वही बयान देना है जो तुम्हारे कैरियर की, तुम्हारे मान मर्तबे की, तुम्हारे रुतबे की हिफाजत करे। पता नहीं मुझे सुप्रिया, इंसान को ये सारी बातें अपनी मेहनत से मिलती है या गलत कामों से? ये सब बेकार की बातें हैं।
तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना पिछला बयान कायम रखो। क्या भला हुआ है मेरा, घर घर न रहा, अपना अपना न रहा। विद्या, कुछ दिनों की तो बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे डर लगता है, अगर इसी तरह के ख्वाब तुम्हारे मन में आते रहेंगे तो तुम अपना हौसला खो बैठोगी। देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो शायद तुम डगमगाने से बच जाओगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया है। सुप्रिया प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं और डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करती हूँ? तुम करती नहीं हो मगर मैं हो जाती हूँ। मैं नहीं होने दूंगी। सुप्रिया प्लीज। ठीक है, एज यू विश। लेकिन अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना। पिंकी, तुम्हारा स्कूल बैग और सारी चीजें मैंने यहाँ रख दी है। आंटी तुम्हारे लिए यहाँ आई है 2 दिन के लिए, उन्हें तंग मत करना। नहीं मम्मी, बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। मेरी अच्छी बच्ची। सुप्रिया, तुम्हारे भरोसे इसे छोड़ जा रही हूँ, ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभालूंगी। सिद्धांत के पास मैं हाँ इसे... मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी। मेरे आने के बाद जाना। नहीं मम्मी। पिंकी, मम्मी की बात मानोगी ना? बाय। बाय मम्मी। बाय सुप्रिया। आंटी, मैं खेलने जाऊं? जाओ। हेलो। हेलो सुरेन। हाँ बोलो सुप्रिया। सुरेन, मैंने आखिरी मौके तक विद्या के दिमाग पर यह बात हैमर की है कि उसे अपना पहला बयान कायम रखना होगा। मूड कैसा है उसका? वही हमेशा वाला, कंफ्यूज। लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो अपना बयान नहीं बदलेगी। तुम्हें पूरा यकीन है? पूरा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप से बगावत करे। इस वक्त वो कहाँ है? अभी अभी निकल चुकी है एयरपोर्ट जाने के लिए। निकल चुकी है? मगर इस वक्त तो फ्लाइट का कोई टाइम नहीं है। सुप्रिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पहले सिद्धांत से मिलने चली गई हो? विद्या, बाहर की खड़ी हो? आओ अंदर आओ। सिद्धांत, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट में बयान देना है। मैं जानता हूं। तुम साथ चलोगी? मेरे आने से क्या होगा? तुम सामने होते हो तो मेरा धीरज बढ़ता है। नहीं, अब मेरे धीरज की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम काबिल हो गई।
सब कुछ चला जाएगा जो किसे बड़े मुश्किल से मिलता है। पोजीशन, पैसा, ऐशो आराम के साधन, ये सब कुछ चला जाएगा। अगर तुम सच बोलो तो अस्पताल के खिलाफ जाने की सजा में तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया जाएगा। फिर शायद ही इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोजीशन तुम पा सको। यही सोचते हो ना तुम? नहीं सिद्धांत, ये सब जाने का मुझे कोई गम नहीं। अब तो तुम अपने आप से भी झूठ बोल रही हो विद्या। अगर ये सब कुछ जाने का डर नहीं होता तो अपना घर बार छोड़कर इसके पीछे तुम कभी नहीं दौड़ती। विद्या, सच बोलने की ताकत को तुमने अभी तक नहीं जाना। एक बार सच बोलकर देखो क्या फर्क होता है। दुनिया की वो दौलत तुम पाओगी इसका अंदाजा तुम अभी नहीं कर सकती। मैं मानता हूं तुम्हारे पास सब जो कुछ भी है उसका मोल बहुत है, मगर सच बोलने पर तुम जो पाओगी वो तो अमोल है, जिसका मोल नहीं किया जा सकता। सिद्धांत, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं भी उस बात का अनुभव करूं जिसके लिए तुम अपना सब कुछ न्योछावर करने से नहीं डरते। मैं हमेशा तुम्हारे लिए भगवान के पास प्रार्थना करूंगा, और अगर मुझ में कुछ अच्छा ही है तो वो भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मगर मेरा प्यार, मेरा विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ इधर जाओ, किसी को इंसाफ देकर पुण्य ले आओ। All the best. सर, इस तरह क्यों बैठे हो? नहीं नहीं सर, बस ऐसे ही, यूं ही। यूं ही तो कोई परेशान नहीं होता। मैं परेशान नहीं हूं सर। एक्चुअली सर, कल वो केस की डेट है ना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूं मैं। मैंने कल भी तुमसे कहा था कि तुम चिंता मत करो। सर, मैंने भी अपने आप को कई बार समझाया। अरे क्या होगा अगर हम केस हार गए तो? कोई आफत तो नहीं आ जाएगी? सर, मुझ पर आई हुई हर आफत के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। अपने पर आई हुई हर आफत के लिए मैं तैयार हूं। मुझे चिंता है तो सिर्फ एक बात की सर, कि लोग आप पर, प्रजासत्ताक पर उंगलियां उठाएंगे। मंथन, प्रजासत्ताक पर यह पहला केस नहीं है। ऐसे कई मुकामों से मैं गुजर चुका हूं। मैं ये भी मानता हूं सर, लेकिन फिर एक दूसरी चिंता मुझे सताने लगती है। सुखदेव के साथ जो भी हुआ वो एक भयानक सच है, और उस सच को छुपाना उससे भी ज्यादा भयानक। अगर डॉक्टर सोनी इस बार भी केस जीत गए और हम लोग ये केस हार गए तो सर, मेरा तो सच पर से विश्वास ही उठ जाएगा। इतना कमजोर तो नहीं है तुम्हारा विश्वास मंथन? नहीं था सर, लेकिन अब हो गया है, ये जानने के बाद कि सच कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। इंसाफ मिलना तो दूर रहा, लेकिन इंसाफ मांगने वाले को भी सजा मिलेगी।
दुनिया के ये रूप मुझसे देखा नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मंथन, डॉक्टर विद्या सच बोलेगी। लेकिन सर, जब पिछली बार मैं उनके घर गया था तो मैंने उनकी आंखों में कंफ्यूजन देखा था। और सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग डॉक्टर विद्या के आसपास रहते हैं वो उन्हें सच बोलने नहीं देंगे। डॉक्टर विद्या सच बोलेगी। पिछली बार झूठ बोलकर उसने बहुत कुछ पाया, मगर अपना चैन, अपना सुकून, अपना घर खो दिया। इस बार वो ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन सर, आप तो जानते हैं लालच इंसान से कुछ भी करवाता है। डॉक्टर विद्या सिद्धांत के साथ 10 साल तो रही होगी, कुछ तो असर पड़ा होगा सिद्धांत के विचारों का उसके ऊपर। देखना उसका ज़मीर जागेगा और वो सच बोलेगी। और अब तुम घर जाओ, अकेले बैठे रहोगे तो उल्टी सीधी बातें सोचते रहोगे। चलो घर जाओ। सर, मुझे सरकार का एडिटोरियल चेक करना है, मैं कुछ देर के बाद जाता हूँ सर। ओके। हे भगवान, तुमने हमेशा हमारी रक्षा की है। जब भी हमने कुछ मांगना चाहा, मांगने से पहले तुमने हमें दे दिया है। प्रजासत्ताक की रक्षा करो भगवान, प्रजासत्ताक की सच्चाई की रक्षा करो। आज सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए सच की लड़ाई है। तुमने हमेशा सच का साथ दिया है, सारथी बनकर सच को विजय की राह दिखाई है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उसे अवतार की याद दिला रही हूं भगवान, ताकि कोई ये ना कहे कि अब इस दुनिया में न्याय नहीं रहा, सच्चाई नहीं रही। हमारी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो प्रभु। What? मंथन! हेलो। हेलो भैया, मंथन वहाँ है? नहीं, मंथन तो यहाँ नहीं है। अच्छा लग गया वो। अच्छा, मंथन, मंथन, हाँ, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? मंथन, हाँ। बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या है बताओ, तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। न्यूज़ ही ऐसी है। पहले ये बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे क्या दोगे? तुम जो मांगोगी तुम्हें दे दूंगा, अगर न्यूज़ अच्छी हुई तो। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। प्रॉमिस, जो मैं मांगूंगी वो दोगे? दूंगा, लेकिन तुम मुझसे क्या लोगी? मेरे पास है ही क्या देने के लिए? तुम्हारे पास तो सब कुछ है जो। छी, ऐसे नहीं बोलते मंथन। जो तुम्हारे पास है वो तो पैसों से खरीदा भी नहीं जा सकता। अच्छा, नहीं, मैं बताओ क्या बात है? हम लोग केस जीत गए। क्या?